द्वारकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक राम नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो चाहो सो मिलेगा, बस राम राम करो। बेवकूफ कहीं का। 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हुआ, ये भवसागर पार कर रहा है। ये आया है भवसागर पार करने। बंधुओं, शब्द का जाप, एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा जापता है, आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला को छुट्टी मिला कि जेल में मर गया बुढ़ा के। सीताराम जपते जपते पिंजरे में बुढ़ा के बेचारा मर गया। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जहां मन में आवे वहां जा रहा है, और जो मन में आवे वो खा रहा है, कहियो सीताराम नहीं कर। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे। सुग्गा को रात दिन पढ़ाते थे, मिठो कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया, कहा कैसा अभागा ये बाबाजी है। सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग ही खाली कर दिया। सोच ही रहा था सुग्गा। अब मठ थे, रंजीत साहब के मठ है, तो देखिए संत लोग बराबर आते जाते। मठ था, आश्रम था, संत लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक संत जी आ गए मठ में, तो पहले वाले संत जी ने कहा कि ये बाबा आप जाइए सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए जाके। अब मैं पंगत बनाता हूँ, सीताराम पढ़ा के आइए और दोनों मूर्ति पंगत करेंगे, विश्राम करेंगे। साधु सोचा हल्का काम तो हमरे दिया है बाबा जी। चले गए वहां और जाके वहां कहते हैं मिठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। तू कहां से आया है, ये सीताराम से क्या होता है? तो साधु कहा सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। सुग्गा कहा चुप, बेवकूफ कहीं का। 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हुआ, ये भवसागर पार कर रहा है। ये आया है भवसागर पार करने। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु समझ गया, कहा के मिठू आज मैं तुमको पिंजरा से पार करूंगा। आज तक तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर वो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो तू पिंजरा से कब पार हो गया होता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सदवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, पंगत करके मैं विश्राम करूंगा और शाम में तेरा मालिक आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। अब मैं नहीं आऊंगा। और तुम्हारे मालिक को मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुम्हारे पास नाम जपाने के लिए। तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी कहे मिठू सीताराम एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए, भोजन करके विश्राम में गए। शाम में साधु बाबा आ रहे थे, खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु बाबा लाख बोलते रह गए मिठू कहो सीताराम, मिठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। साधु बाबा समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकरबा को कहे सुग्गा को पिंजरा से निकाल के फेंक दो। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा नौदू। नाम जपने से कि मुंह बंद करने से? इस बाबा जी से क्या कपारी हो गया है क्या? है
24 घंटा नाम का जाप करवाएगा। सीता कौन थी? सीता कौन थी? जनक जी की बेटी। और राम कौन थे? जनक जी के। तो बेटी दामाद के नाम जपे से मुक्ति मिलता है? बोलिए बोलिए, बेटी दामाद के नाम जपने से जीव को मुक्ति मिल जाएगा ना, कल्याण हो जाएगा ना। इन नाम का रोजगार सारे लोग फैला के रखे और नोट कमाते हैं नाम के रोजगार पर। कहता है ये बात किसी को कहना नहीं, कहा कि सुन लेगा तो लेवे न करेगा, गुरु महाराज से अटके न देगा। वो जब जानिए जाएगा तो नोट देगा कैसे गुरु महाराज को? इसलिए दे देगा आपको तो कहेगा किसी को कहना नहीं, कि फिर आएगा वो आएगा हमारे यहाँ, अब पैसा देगा तो नाम हम इसको दे देंगे। बंधुओं, ये धोखा में मत पड़िए। नाम के धोखा में बहुत लोग ठगा रहे हैं। नाम केवल महिला सब, औरत लोग, बच्चा जब नादान रहता है तो बच्चा को चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो चटनी लकड़ी का रहता है, लाल पियर हरियर रंग के। बच्चा चटनी लेके कभी मुंह में रखता है, कभी हाथ में, कभी धरती पर गुड़का के खेलता है। लेकिन बच्चा कब तक खेलता है? जब तक बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो खेलता है। और जब भूख लग जाए तब चटनी नचा के फेंक देगा। ला कहिएगा बउआ रे, भूत रे, भकोलवा रे, रेलगाड़ी रे, फलना रे, ठेकान रे, वो नहीं मानेगा। हाथ में दीजिएगा, नचा के फेंक देगा। अब उसको माँ का दूध चाहिए। अब वो चटनी फटनी से काम नहीं चलने वाला है। उसका पेट भरेगा माँ के दूध से, चटनी से नहीं। यही जाप जो सिखाया गया वो चटनी है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। बंधुओं, जरा सोचिए समझिए, पन तो बहुत मिलेगा। ये मंच कैसा लगा है आपके सामने मालूम है? ये मंच विश्वास का नहीं है, विचार का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है। और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। ये विचार आपके अंदर आ जाए तो आपके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंचेगी। लेकिन आज लोग अंधश्रद्धा में पड़कर ये माता लोग पानी की पूजा कर रही है, आग की पूजा कर रही है, धरती की पूजा कर रही है, आसमान की पूजा कर रही है। आग की पूजा करने वाले आग में घी जलाते हैं, इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल। आग अगर देवता है तो एगो लुत्ती लेकर छप्पर पर रख लीजिएगा, देवता सारा मिर्गी उतार देगा उसी समय। अन्ना तो एगो लुत्ती लेके अपना ट्रंक में या पेटी में या बक्सा में रख लीजिएगा। अन्ना तो एगो लुत्ती हाथ पर रख लीजिएगा, सारा मिर्गी उतार देगा ये देवता। और न अगर आग लगे गांव में तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, अब क्षमा कर दीजिए। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा, कर जोड़ने से मान लेगा, कभी मान लेगा ये देवता। बंधुओं, आग में ज्ञान नहीं है, आग में ध्यान नहीं है, आग में बुद्धि और विवेक नहीं है, आग में दया और क्षमा नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, उसी आग में एक दिन नाती जल के मरेगा आपका, उसी आग में पोता जल के मरेगा, उसी आग में दामाद जल जाएगा, उसी आग में बकरी जल जाएगी, उसी आग में गाय और भैंस जलेगी, उसी आग में बनारसी साड़ी, साउथ सिल्क, गज्जी सिल्क साड़ी जलेगी, उसी आग में कोट और फुल पैंट जलेगा, उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा, उसी आग में लाख लाख रुपया जलेगा और तब सारा मिर्गी उतर जाएगा। भगवान बोला
आके पूजा करते रह जाइए और नाम जाप करते रह जाइएगा। बंधुओं, ये मंच किसका है मालूम है? ये मंच पारक सिद्धांत का है। ये मंच पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब का है। ये मंच आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब का। यहाँ किसी प्रकार की भ्रांति आपके जीवन में नहीं रहेगी और जो भी कचरा आपके जीवन है वो सारा कचरा उड़ जाएगा। यहाँ से एक भी कचरा नहीं रहने वाला है। यहाँ से कोई बेईमानी नहीं है, कोई चमत्कारी बात नहीं है, कोई गोरख धंधा यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। जहाँ से आपके जीवन में थोड़ा सा भी शंका रह जाए वैसा रहने वाला यहाँ से नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन परंतु के यहाँ सारे लेकिन परंतु खत्म हो चुके हैं। ये बात समझ लीजिए आप। अगर कल्याण करना है, कल्याण पाना है तो आप इस सिद्धांत से जुड़िए, सदगुरु से जुड़िए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी और कल्याण होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। मैंने कहा, साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बरा की जहां से आया। ये आवाज बड़ा नहीं, आवाज देने वाला ये आत्मा बड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने, दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। कहा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर है ऊपर में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर दूसरा प्रश्न करते हैं, वेद बरा की जहां से आया। वेद बरा है कि वेद का राइटर, लेखक? कौन बरा होगा? यही लेखक ना, इसने लिख दिया। लिख दिया तो बात सत्य हो गया। लिखी गई बातें सब सत्य हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया, छठिहार। और जब छठिहार शुरू हुआ तो इस सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। बेचारा भूल गया, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस के दिवस भा राम के छठिहार में 1 महीना का दिन हो गया। सूर्य छठिहार देखेगा ना, ये सूर्य छठिहार देखेगा ना जी। देखने लगा, भूल गया, डूबने नहीं गया। इसके परिणाम में 1 महीना का दिन हो रहा है। मास दिवस का दिवस भाई मरम न जाने कोई। इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जाने, तुलसीदास जी जाने। और लिखा कि रथ समेत रवि था के वो सूर्य अपने मंडली के साथ रुका रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तो कोई भी नहीं किया।